मेरी ने काम करो कि अम्मी का जितना सामान है उसे प्लीज पैक करके किसी जरूरतमंद को दे दो। हाँ, कल मम्मा की भी कॉल आई थी मुझे। वो कह रही थी कि मरे हुए लोगों की चीजें नहीं घर में रखनी चाहिए। अरे भूलना ही तो नहीं चाहता मैं अपनी बीवी को। मुन्नज़ा के जाने के बाद उसकी हर चीज मुझसे क्यों दूर की जा रही है? आइंदा मुझे इस कमरे में कोई नजर ना आए और उसकी किसी चीज को कोई हाथ न लगाए, बस। बकार अंकल अपने कमरे में नहीं है, पूरा घर देख लिया, कहीं भी नहीं मिले। क्या नाश्ते के बगैर चले गए? कहाँ जा सकते हैं? न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। यानी क्या हुलिया बना रखा है? क्या हुआ मुझे? क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो तुम? उनको बगैर बताए चले गए, अपना मोबाइल फोन भी यहाँ छोड़ गए। बच्चे तलाश करते करते तुम्हें कब्रिस्तान से लेकर आए। वकार, ये किसी तरह से भी मुनासिब बात नहीं है तुम्हारे लिए। सलीम, मेरे बस में कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, भाभी होती और इस वक्त तुम्हें इस हालत में देखती, कितना बुरा लगता हो? वो नहीं है तो इसीलिए तो ये सब कुछ ऐसा। अरे ये क्या बात? वो कोई अपनी खुशी से गई, तुम्हें पता नहीं है? बता। देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं वकार, अब तुम पर दोहरी जिम्मेदारियां हो, एक बिजनेस की, एक घर और बच्चों की। अब बच्चों को बहुत क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, खासतौर पे शांजे को। वो बच्ची है अभी, उसके लिए इस तरह से मां का चले जाना एक बहुत बड़ा सदमा है। तुमने कभी सोचा इस बारे में? मेरे बस में कुछ नहीं है सलीम। मैं खुद को बदलना चाहता हूं, मुझे बच्चों की परेशानियों का भी एहसास है, लेकिन जब मेरे जहन में यह ख्याल आता है कि मुनज़्ज़म मुझे छोड़कर चली गई है और वो कभी वापस नहीं आएगी, तो मेरा जहन माऊफ हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता मुझे, मैं क्या करूं सलीम, कुछ समझ में। अच्छा तुम परेशान ना हो, संभालो अपने आप। महरीन, महरीन उठो यार, मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता तो बना दो। महरीन, महरीन उठो यार, 10:30 बजने वाले हैं। मुझे मेरे सर में बहुत दर्द है, पूरी रात नहीं सो सकी। सलमा से कहो ना, बना देगी। किस तरह की बातें कर रही हो? सबके लिए नाश्ता बनाना है महरीन। हाँ तो सलमा बना देगी ना सबके लिए। यार समझने की कोशिश करो, शांति को आज यूनिवर्सिटी भी जाना था, एक दफा उठ के सब देख लो। नाश्ते के बाद डैड को मेडिसिन भी लेनी है। वो जुहेब हाथ धोती है यार, इतने दिन से मैं ही काम कर रही हूँ ना। पापा की मेडिसिन, घर का खाना, लोग ताज़ियत करने आ जाते तो मेहमानों के सामने भी मैं ये सब कुछ देखूं। थक गई हूँ मैं भी। शादी को दिन ही कितने हुए कि तुमने मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां, इतना बर्डन डाल दिया। मैं आदी नहीं हूँ इन सब चीजों की। महरीन क्या हो गया? हाँ तो और क्या, थक गई हूँ, मैं भी इंसान हूँ। असद भाई से कहो कि अलीज़ा को जाकर लेकर आए। बहन की शादी का ड्रामा करके वो वहीं बैठ गई है। मुझसे ये सब कुछ अकेले हैंडल नहीं हो सकता है। मैं असद भाई से नहीं कह सकता ये सब। तो ठीक है, फिर मुझसे भी कुछ एक्सपेक्ट मत करो, खुद कर लो। हाँ बेटा इधर आओ। देखो तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया ताकि तुम थोड़ा सा ये ज्वेलरी डिसाइड करो। ये देखो ये कैसा है, और ये वाला आई थिंक इस पे अगर हल्की सी पॉलिश हो जाएगी ना तो बिल्कुल ब्रांड न्यू, और बाकी कुछ सेट्स हम नए खरीद लेंगे। व्हाट डू यू से?
जिसने पहनना है आप उससे क्यों नहीं पूछती? मैं क्या बताऊं? क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? असद को कॉल किया था मैंने। तो क्या कहा उसने? वो कह रहा है कि वो रात को डिनर पर नहीं आ सकता। तुमने नहीं बताया होगा कि डिनर मैंने खास तौर पे उसके लिए किया है। हाँ मम्मा, मैंने उसको बताया था और मैंने उसे बहुत इंसिस्ट भी किया आने के लिए, मगर उसने मना कर दिया क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? उन्हें क्या हो गया? पता नहीं मम्मा, उन्हें क्या हो गया है। जब से मुनज़्ज़ा आंटी की डेथ हुई है वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगे हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। कल सारा दिन उन्होंने कब्रिस्तान में गुजारा है। कैन यू इमेजिन? हम लोग इतने परेशान थे, असद और जुहेब ने उनको कहां कहां नहीं ढूंढा और फिर पता चला कि वो कब्रिस्तान में है। लैला मजनू का इश्क अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब वो इतने ना समझ भी नहीं है। जवान बच्चे, कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए कि ऐसी हरकतें ना करें। और ऊपर से असद ने फोन पर ये कहा है कि मुझे घर वापस आ जाना चाहिए क्योंकि मेहरीन से अकेले घर मैनेज नहीं हो रहा। क्या मतलब मैनेज नहीं हो रहा? जस्ट टेल असद, मतलब घर की पूरी जिम्मेदारी तुम पर थोड़ी है। मामा, वो लोग इस तरह से नहीं सोचते। मैंने ये सब कहकर देख लिया है। तुम साफ साफ असद को बता दो, जब तक शादी नहीं होती यू आर नॉट गोइंग देयर, ओके? भूल गए? जोहेब की जब शादी हुई थी तुमने 2 महीने तक इस घर की शक्ल तक नहीं देखी थी। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, ओके? मैं कोशिश करूंगी उससे बात करने की दोबारा, मगर इस वक्त सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। बहादुर बनो बेटा। इस तरह से छोटी छोटी बातों पर रोया नहीं करते। जिंदगी तो बड़े बड़े इम्तिहान लेती है बेटा। शानज़े, तुम यहाँ बैठी हो? मैं समझ रही थी तुम क्लास ले रही होगी। तुम फिर रो रही थी। देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए ये दुख बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। हमें ना चाहते हुए भी जिंदगी की हकीकत को मानना पड़ता है। और देखो ना, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। मुझे अभी तक इस बात का बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी मामा इस दुनिया में नहीं है। जब से अपना होश संभाला है, जब से बड़ी हुई हूँ, मेरी मामा कभी भी हॉस्पिटल नहीं गई हैं और लाइफ में फर्स्ट टाइम वो हॉस्पिटल गई हैं, लेकिन वहां से वापस कभी नहीं आई। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स। आंटी इतनी एक्टिव थी कि किसी को भी यकीन नहीं आ रहा उनके जाने का। लेकिन यकीन तो करना पड़ेगा ना। तुम ऐसा करो, अपना ध्यान स्टडीज पे दो। मिड टर्म्स आने वाले हैं, तुम उन पे ध्यान दो। और अगर तुम्हारा दिल बहुत ही परेशान है तो आज तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। नहीं, मैं डैड के पास जाऊंगी, वो घर पे अकेले हैं। तो घर जाओगी? मॉम के बाद घर जाने का दिल बिल्कुल नहीं करता। सब कुछ इतना वियर्ड है, लेकिन पता है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। बस मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मान रही, अब तुम मेरे साथ चल रही हो। चलो उठो, उठो मेरी जान, चलो लेट्स गो, चलो।
बाबा, हाँ, क्या बात है, आप अब तक रेडी नहीं हुए? कहाँ के लिए? बाबा, मैंने आपसे कल कहा भी था, आपको मेरे साथ ऑफिस जाना है। आप जानते हैं कि आपके सिग्नेचर्स के बिना कोई फाइल फॉरवर्ड नहीं हो सकती। नहीं असद, मेरा दिल नहीं कर रहा ऑफिस जाने को, तुम जाओ। बाबा, ऑफिस का काम घर पर किस तरह हो सकता है? चलिए आप तैयार हो जाएं, मेरे साथ ऑफिस चलें। यार मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगा? वहां जाऊंगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और लोगों की आवाजें मुझे चुभती है, क्या करूं? बाबा प्लीज इस तरह मत कहिए। क्या करूं यार, मेरे बस में कुछ नहीं है। बाबा, मुझे और इस ऑफिस को आपकी जरूरत है, और अभी मुझे आपके साथ काम करते हुए दिन ही कितने हुए हैं। अभी तो मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। तुम जोएब को ले जाओ ना। डैड, मेरे साथ जाने से क्या आपकी कमी पूरी होगी? कभी भी नहीं। जिंदगी के हर मोड़ पर आपने हमारी रहनुमाई की, बल्कि पूरी फैमिली को संभाल के रखा। सच तो ये है कि आपके बगैर मैं और भाई कुछ भी नहीं। सो प्लीज डैड। बाबा अभी छोटा है, उस बेचारे को तो इतना भी नहीं पता जो कुछ आपने मुझे बिजनेस के बारे में बताया है, तो उस पर इतना भी प्रेशर मत डालो। आप चलिए मेरे साथ ऑफिस। यार असद, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरा जहन माउफ हो गया है। देखो, ये किताब मैंने 2-3 दफा पढ़ी है। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका फलां चैप्टर कहाँ है, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मेरा जहन काम नहीं कर रहा है, मैं नहीं जा सकता। बाबा, ऑफिस जाना शुरू करेंगे तो आपका वहां पर दिल लगेगा, सब चीजें ठीक हो जाएंगे। चलिए अब तैयार हो जाए। हम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप चल रहे हैं ना साथ? तुम दोनों मुझे 1-2 दिन दे दो, फिर शायद चलूंगा। अच्छा ठीक, इज दैट अ प्रॉमिस? यस, प्रॉमिस। थैंक यू डैड। चलिए शाम को होते ही मुलाकात। I'll see you. ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। महरीन, वो मुझसे बात करनी थी यार। वो आपके डैड का फोकस आजकल थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, चीजें भूलने लगे हैं। मैं चाह रहा था कि तुम जरा उनका ख्याल रखो। वो खाना खाना भी भूल जाते हैं और शानज़े भी आज घर पे नहीं है, तो प्लीज वक्त पर उनको मेडिसिन दे देना। यार जुहेब, अभी तो ये सब बातें कर कर गए हो, अभी तुम ऑफिस भी नहीं पहुंचे, फिर से ये सब बातें। इनफ यार, मैं भी इंसान हूं, मेरा दिमाग थकने लगा तुम्हारी इन सब बातों से। महरीन, क्या हो गया यार? तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? तो और क्या खुश हो जाऊं? आंटी के इंतकाल को इतने दिन गुजर गए हैं कि तुम्हें सिर्फ अपने बाप की परवाह या फिर अपनी महरूमा माँ का गम। मैं भी इंसान हूं, थक जाती हूँ। तुम्हारी जरा सी तवज्जो के लिए तरस रही हूँ मैं। तुम्हें याद भी है हमने बैठकर कब बात की है? सारी जिंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी हमारी। महरीन, क्या मुसीबत। अब उसका मूड ऑफ हो गया। उसे मनाना भी आसान नहीं। वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। शादी होते ही तो ये सब कुछ शुरू हो गया। उसका गुस्सा कोई जायज़ नहीं, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। अम्मी के गम ने मुझे मेरी शादी ही बुला दी। तुम गलत नहीं हो महरीन, मैं अपने दुखों में तुम्हारी खुशियां ही भूल गया। वकार, खाना क्यों नहीं खा रहे आप?
वो भूख नहीं है। आपको मेडिसिन लेनी है, खाना खाएं, चलें। आप भी खाएं, मैं आपको खिलाता हूँ अपने हाथ से। आप खाएंगे ना तो आप अच्छा लगेगा। क्या हाल है? इतनी जल्दी क्यों बुलाया? बड़ा मसला हो गया यार। क्या हुआ? वो कोरियन कंपनी जिसके साथ हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए। व्हाट? फिर क्या सब कुछ बर्बाद हो गया? क्या मतलब? जिस दिन अम्मी की डेथ हुई थी उस दिन हमारी कंपनी की तरफ से हमने उनको डेट कंफर्म करनी थी आने की। सब कुछ फाइनलाइज था उनके साथ, लेकिन हमारी कंपनी की तरफ से किसी ने उनको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। सो दे हैड टू कैंसिल ऑल द ऑर्डर्स। ओह नो, दैट्स नॉट गुड। ये तो बहुत बुरा हुआ। बाबा से बात हुई है मेरी, उन्हें तो इस डील के बारे में कुछ पता ही नहीं। जाहिर सी बात है, वो इतने अपसेट है, उन्हें खुद क्या याद होगा। इसलिए तो उन्हें कह रहे थे कि ऑफिस ज्वाइन कर लें ताकि मजीद लॉसेस ना हो, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी कि क्या कर सकते। अच्छा, वो आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ कहो। फरा भाभी कब आएंगी वापस घर? उसकी बहन की शादी है तो कुछ दिन तो वहां रुकेगी, उसके बाद ही आएगी। क्यों? हाँ, दरअसल वो महरीन कुछ परेशान है, उसे प्रॉब्लम हो रही है घर के कामों में, इसलिए वो। सोहेब, इस ऑफिस में बैठकर मैं ऑफिस के मसले हल करूं या घर के इश्यूज डिस्कस करूं? अच्छा, नेवर माइंड, छोड़ें, टेंशन नहीं लें, मैं मैनेज कर लूंगा किसी न किसी तरीके से। ठीक है, we'll talk about it later. तो मुझे क्यों छोड़कर चली गई? क्यों छोड़कर चली गई मुनस्सा? मुनस्सा क्यों छोड़कर मुझे चली गई? न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। मेरीन बीबी, वो बड़े साहब की दवाई का टाइम हो गया, उन्हें दवाई दे दीजिए। खाना दे दिया उन्हें? जी दे आई हूँ। वो मुझे दवाई का नहीं पता ना, तो आप दे दीजिए। हाँ तो ये कौन सा मुश्किल काम है, शानज़े आएगी तो समझ लेना। अच्छा अभी तो आप दे दीजिए ना, शानज़े बीबी तो शाम तक आएंगी। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। जी बीबी जी। सब अपनी जान छुड़वा रहे। शानज़े तो अपने बाप की जिम्मेदारी ले ही सकती है ना। अस्सलाम वालेकुम मामा, कहाँ हैं आप?
ये लो गर्मा गर्म कॉफी, मैंने अपने हाथों से बनाई है। आई थिंक मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि डैड ना घर पे अकेले होंगे। इतने दिनों बाद आई हो मेरी तरफ, थोड़ा तो रुको ना। और वैसे भी घर पे भाभी हैं, भाई हैं, वो लोग ख्याल रख रहे हैं उनका, तुम परेशान मत हो। अच्छा बताओ कॉफी कैसी बनी है? ये For you. हाँ ज़ुहैब, ये तो बहुत खूबसूरत है। I know. मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, यकीन ना आने की वजह? शादी के बाद मुझे लगा था कि तुमने मुझे सिर्फ घर की जिम्मेदारियों के लिए रख लिया। क्या? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ओ भाई, मैंने मोहब्बत की है तुमसे महरीन। बहुत खूबसूरत है वैसे। I'm glad you like it. अरे यार, ये किसका मैसेज? यार महरीन प्लीज, वो ऑफिस से बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। नो। अच्छा, you know what? ठीक है, I completely understand. On that note, मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। घर के आजकल जो हालात हैं, ये अचानक से जो अम्मी का इंतकाल हो गया, डैड की कंडीशन, आई नो कि घर का सारा बोझ तुम पर आ गया। इसलिए मैंने सोचा है कि जैसे ही अलीज़ा वापस आती है ना, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी की तरफ चले जाओ। What a great idea। पता है मामा मुझे कितने दिन से फोन कर रही हैं, मिस कर रही थी वो मुझे। इनफैक्ट तुम्हें भी इनवाइट किया है। यार टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं नहीं जा सकूंगा। ऑफिस के इतने काम हैं जो फंसे हुए, इतने इश्यूज हैं। मैं अच्छा ठीक है ज़ुहैब, कोई बिजनेस की बात नहीं होगी। अभी हम साथ हैं तो सिर्फ हमारी बातें होंगी। अच्छी। ओके बॉस। सो रहे हैं। मुनज़्ज़र, तुमने देखा मैं कितना अकेला रह गया हूं। कोई भी नहीं है मेरे पास।
मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ मुनज़्ज़ा। जल्दी जल्दी खाओ, हम फिर घर चलेंगे, ठीक है? शानज़ और डैड घर पे अकेले, मुझे उनकी फिक्र हो रही है। परेशान मत हो, वकार अंकल इस वक्त तक अपनी मेडिसिन खाकर सो चुके होते हैं। और वैसे भी शानजी और असद भाई लोग तो हैं ना घर पर, ख्याल रख लेंगे। और इतने टाइम बाद जुहेब हम दोनों साथ हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये डैड की फिक्र होती है, अपना ख्याल रखना भी छोड़ दिया उन्होंने। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बिजनेस के मामलात मुझसे और असद भाई से बिल्कुल भी हैंडल नहीं। महरीन, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सुन रही हूँ जुहेब। शादी से पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम अंकल और आंटी के साथ इतना अटैच हो। तुम मेरे साथ होते हुए भी तुम्हारा ध्यान सिर्फ उनकी तरफ होता है, हमेशा। यार महरीन, अब ऐसा भी नहीं है, अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन करेगा? तो ये तुम लोगों की गलती है ना, तुम लोग अंकल को टैकल ही नहीं कर पा रहे हो। तुम और असद भाई उन्हें ऑफिस क्यों नहीं ले जाते हो ताकि मुनज़्ज़ा आंटी की तरफ से उनका ध्यान हट जाए? सुहेब 3 माह हो चुके हैं। यार देखो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम लोगों ने फुली डाइजेस्ट नहीं किया कि अम्मी इस दुनिया से चली गई हैं, तो उनका दिल कैसे समझ सकता है? तो ये तुम लोगों की गलती है ना कि हकीकत को तस्लीम नहीं करे। तुम बच्चे नहीं स्टैंड लोगे तो फिर कौन करेगा उनका ख्याल? हाँ यार, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें सीरियसली डैड को घर से निकाल के ऑफिस लेकर जाना चाहिए, वरना वो इस तरह तो अपने कमरे तक महदूद हो जाए। अच्छा चलिए। हाँ, मगर लॉन्ग ड्राइव पर। यार महरीन। जुहेब ओके। अच्छा ओके यार, ठीक है, आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था 1 सेकंड के लिए। असद, असद तुम यहाँ बैठे हो, सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। क्या हुआ है तुम्हें? सब तुम्हारा पूछ रहे हैं, लोग क्या सोच रहे होंगे? तुम यहाँ अलग थलग बैठे हुए हो। पहले तुम्हारी फैमिली में से भी कोई नहीं आया शादी पर। अलीज़ा, अभी मेरी अम्मी की डेथ हुई, सब शादी पर किस तरह आ सकते हैं? असद, हमें इस बात का एहसास है, इसी वजह से मम्मा ने कोशिश की थी कि शादी आगे कर दें। अगर एमन के ससुराल वाले कनाडा से ना आए होते सब शादी के लिए तो हम आगे कर देते, मगर ये हमारी मजबूरी थी। तुम इस तरह मुंह बनाकर बैठे रहोगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। मैं जा नहीं रही, तुम मेरे साथ चलो, सब तुम्हारा पूछ रहे हैं वहां पर। लीज़ा, मैंने तुमसे कहा ना, जिद नहीं करो प्लीज, मैं आता हूँ। तुम जिद नहीं करो और मेरे साथ चलो। अपना फोन इसे दे दो, वो बोर हो रही है, तंग कर रही है मुझे बार बार। अपना फोन दे दो उसे। अब आपने ये लेकर नानू के पास बैठना है, ठीक है? तो मुझे क्यों छोड़कर चली गई? क्यों छोड़कर चली गई मुनज़्ज़ा? मुनज़्ज़ा क्यों छोड़कर मुझे चली गई?
हाँ वर्दा ठीक है, तुम मिलते हैं ना हम यूनिवर्सिटी में। चलो अच्छा ठीक है, मुझे भी डैड को देखना है। ओके, सी यू, बाय। डैड, 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 प्लीज आंखें खोलें आप। डैड, 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 क्यों नहीं उठा रहे फोन? फोन उठाए। अंकल, डैड, सलीम अंकल, भाई फोन उठाएं। फोन उठाएं। मेहरीन भाभी, मेहरीन भाभी। एंजियोग्राफी? जी, हार्ट अटैक इतना सीवियर नहीं था, लेकिन एंजियोग्राफी करना जरूरी है। आपके साथ कौन है? मेरे साथ। क्या हुआ शांजा बेटी, वफात तो ठीक है ना? अंकल, पापा की तबीयत बहुत खराब है। मैं
सबको कब से कॉल्स कर रही हूँ, कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। देखिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि उनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। बेटा रो तो मत प्लीज, तुम खामोश हो जाओ। डॉक्टर साहब आप बताएं प्लीज, वकार ठीक है? अभी हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ जरूरी टेस्ट हो रहे हैं, जैसी रिपोर्ट आएंगी तो उसी वक्त पे एंजियोग्राफी होगा। इनके साथ शायद कोई है ही नहीं, तो आप बता दें। एक काम करें, मुझे 5 मिनट दीजिए प्लीज, मैं जरा बेटी से बात कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक। नहीं आपको संभालो बेटा, क्या हो गया तुम्हें? असद और जुएब कहाँ है? असद भाई भाभी की बहन की शादी पे गए हैं और सुहेब भाई मेरीन भाभी को कहीं बाहर लेके गए हैं। मैंने उनको इतने फोन कॉल्स किए, आप ये देखें कितनी कॉल्स किए, लेकिन किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया, मेरा किसी से भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। देखो बेटा परेशान मत हो, रो मत बेटा। देखो तुम्हें एक बात बता दूं, वकार को इंशाल्लाह कुछ भी नहीं हो, ठीक है? मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, तुम असद और जुएब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करो, लेकिन बेटा रोना मत, ठीक है? शाबाश, अपने आप को संभालो, गुड गर्ल। ओके, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूं। अरे असद, ये मेरा दामाद असद। बिल्कुल ठीक जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी की। बहुत प्यारा बच्चा है। रमशा ये फोन देना। हाँ हाँ श्योर श्योर। हेलो असद भाई आप कहाँ पे? मैंने आपको कितने फोन कॉल्स किए हैं। असद भाई पापा की तबीयत बहुत खराब है, हम हॉस्पिटल में। क्या? मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई भी यहाँ पे नहीं है। आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। अच्छा तुम परेशान नहीं हो? सुहेब कहाँ है? थैंक यू बड़ी, थैंक यू सो मच। अच्छा मेरी बात सुनो, अब प्लीज मेरा फोन दे दो, डिनर भी हो गया, बिल भी पे कर दिया। ओके लवली। थैंक यू सो मच। अरे यार देखो मेरा फोन साइलेंट पर था, शांति की 10 मिस कॉल्स आएंगी। हाँ, घर से बाहर आ जाओ तो सब बेचैन हो जाते हैं, कॉल्स पे कॉल्स शुरू कर देते हैं। हाँ अच्छा जरा सब्र करो, फोन करके पता तो करूँ कि क्या अपडेट है। भाई आप कहाँ पे हैं? शान से क्या हुआ है? बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं उनको हॉस्पिटल अपने साथ लेकर आई हूँ। डैड हॉस्पिटल में, उन्हें क्या हुआ है? हाँ हाँ मैं पहुंच रहा हूँ यार, मैंने तुम्हें कह दिया ना। ओके ओके बाय। यार डैड हॉस्पिटल में, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। वो बेचारी शान से पता नहीं कैसे अकेले हॉस्पिटल लेकर गई होगी, हमें घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।